अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ योर ट्रेनर अदनान अली खान। और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास बेसिक वर्डप्रेस पे रखेंगे आज हम। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास आपकी होगी एसईओ पे। आज भी आप लोगों की दो क्लासेस होंगी। ठीक है, अगर तो स्टूडेंट इस तरह बने रहे तो हम दो क्लासेस रखेंगे आज। ठीक है, तो पहले हम जरा वर्डप्रेस की बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास है, उसके बाद हम लोग लास्ट क्लास है, उसके बाद हम लोग साइट खरीद लेंगे। ठीक है, और उस पर वर्किंग शुरू कर देंगे हम लोग। तो अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल कोई मसला तो नहीं है आप लोगों को आवाज़ में, या स्क्रीन में नज़र नहीं आ रहा हो कुछ? यस सर, सही है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो आज की क्लास आखिरी क्लास है वर्डप्रेस की, जिसमें आप लोगों के पास साइट नहीं होगी। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम वेबसाइट का डीएनएस किस तरह लगाएंगे, वो सब चीज़ सीखेंगे। डोमेन क्या होता है, डोमेन कैसे अटैच करना है, सी पैनल क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम थोड़ा सा इसको कवर करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सारी चीज़ें लगाना सीखेंगे कि कैसे लगती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज की क्लास भी बिल्कुल थ्योरी है। ठीक है, कोई मज़ेदार क्लास नहीं होगी। मैं चाहूँगा कि आज की क्लास अच्छी हो जितना मैं कर सकता हूँ। लेकिन आज की क्लास भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि अगर आप वेबसाइट खरीदने जाएंगे तो आपको क्या मसले पेश आएंगे। ठीक है, तो उन मसले पे थोड़ी बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, वो सारी चीज़ें हम बात कर लेते हैं ताकि फिर आपको मसला ना हो कोई। तो ये आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें आज शुरू करते हैं हम क्लास। अच्छा, चलें, देखें, पहली चीज़ तो ये हमने एक कंपनी की, जो कल हम कैलकुलेट कर रहे थे होस्टिंग प्राइस, हमने एक कंपनी की होस्टिंग प्राइस कैलकुलेट नहीं की, और वो थी होस्टगेटर। होस्टगेटर भी अच्छी कंपनी है। ठीक है, मैं इसके बाद ये लास्ट कंपनी है, इसकी हम प्राइस कंपेयर करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को एक एनालिसिस दूंगा कि कौन सी कहते हैं कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है, उसके बाद कौन सी कंपनी है, और आपको कौन सी कंपनी लेनी चाहिए। हम इस पर बात कर लेंगे। तो पहले हम जरा होस्टगेटर पे चले जाते हैं, इनकी जरा डोमेन होस्टिंग की प्राइस देख लेते हैं क्या है। ये लास्ट कंपनी है, इसके बाद हम थोड़ी और चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, ये आ रहा है होस्टिंग प्लान, हैचलिंग प्लान पहला तो ये है। ठीक है, ये प्लान हम नहीं यूज़ करेंगे, इसकी वजह ये है सिंगल वेबसाइट लगाने का वो आपको चांस दे रहा है। ठीक है, तो ये हम नहीं यूज़ करेंगे। हम बेबी प्लान यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट को अटैच करने का मौका दे रहा है, तो हम ये अटैच करेंगे। तो अब प्राइस की बात कर लेते हैं। ये दे रहा है 3.50 पर मंथ, मतलब $3.5 पर मंथ आपको ये पड़ रहा है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं 3.5 इंटू 12, $42, और $10 की हम डोमेन मंगा लेते हैं, बनता है $52। ठीक है, ये पहले महीने ऑफ मिलेगा आपको। ठीक है, अगले महीने 60% इससे ज्यादा प्राइस कर देंगे। जो 60% ऑफ दिख रहा है ना आपको, ये आपको 60% और लगाएंगे। अगले साल आप आएंगे इनके पास कि हमें वेबसाइट का होस्टिंग चाहिए, तो ये आपसे 60% ज्यादा, मतलब डबल से भी ज्यादा प्राइस आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ लें। लेकिन एक चीज अच्छी है कि ये फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट दे रहे हैं। नेम चीफ फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं देता, वो कुछ पेमेंट आपसे मांगेगा। ठीक है, अच्छा, ये अनमीटर्ड बैंडविड्थ अनलिमिटेड बैंडविड्थ नहीं है, इसको समझ लीजिएगा। और दूसरी चीज, जो होस्ट गेटर का जो सी पैनल है वो अलग तरह दिखता है, और जो नेम चीप का सी पैनल, जो मेन सी पैनल है, वो अलग तरह दिखता है। इनका अपना सी पैनल है होस्ट गेटर का, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, मैं तो आपको नेम चीप से सिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से बाय करेंगे तो आपको थोड़ा सा मसला आ सकता है। ठीक है, एक न्यू स्टूडेंट के लिए मसला आ सकता है। वैसे अगर कोई जानता है वेबसाइट बनाना तो उसके लिए कोई मसला नहीं आएगा, वो समझ जाएगा कि कौन सी चीज़ किधर है। लेकिन ये बता दूं कि थोड़ा सा फर्क होता है सी। अच्छा, सी पैनल भी बात करेंगे हम, सी पैनल होता है क्या है। ठीक है, अच्छा, ये हो गई। अच्छा, $52 तो हो गया। अभी हम कर लेते हैं यूएसडी टू पी क्या। $52, 11,000 और 2,000 और ऐड करें इसके अंदर, तो बन जाएगा तकरीबन $13,700 का आपको पहला साल पड़ेगा। ठीक है, इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आपको सारी जो कंपनी थी उनकी सारी होस्टिंग डोमेन सबकी प्राइस खोल के दिखा दी है। अब मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ कि आपने कहाँ से बाय करनी है, लेकिन मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन दे देता हूँ।
कि सबसे अच्छी कंपनी अगर बाय करनी है, सबसे अच्छी कंपनी अगर आपने बेस्ट कंपनी में जाना है, पैसा इज नॉट एन ऑब्जेक्ट आपके लिए, ठीक है, मनी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, फिर आप किसके लिए जाएं? देखिए अगर ऐसी बात है कि पैसा आपके पास अन्ना पैसा है, ठीक है, तो आप साइड ग्राउंड पे चले जाएं। सही है, बेस्ट होस्टिंग कंपनी जो है वो साइड ग्राउंड है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, साइड ग्राउंड बेस्ट कंपनी है, लेकिन वो महंगी भी उतनी है, जितने अच्छी उनकी होस्टिंग है उतनी महंगी भी है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, पैसा है आपके पास, आप स्पेंड कर सकते हैं तो आप बाय कर लें, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर नहीं है पैसा तो आप साइड ग्राउंड को भूल जाए, ये आप यहाँ से आप बाय नहीं करते। अब हम बात करते हैं दूसरी कंपनी की, कौन सी, इससे नीचे कंपनी, अगर आप चाहते हैं कि साइड ग्राउंड जैसी बात ना हो, थोड़ी सी नीचे कंपनी हो लेकिन वो क्वालिटी अच्छी दे रहा हो, वो कंपनी है ब्लू होस्ट। ठीक है, मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये कंपनी है जो कि सेकंड बेस्ट है, इनकी भी प्राइस मैंने कल कैलकुलेट कर दिखाई थी, ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, सेकंड बेस्ट ये कंपनी है, ये 70% ऑफ दे रहे हैं, ये अगले साल आपको लूट लेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, और ये तो आप पैकेज लेना भी नहीं है, ये वाला पैकेज लेना है आपने, क्योंकि आपको तो अनलिमिटेड वेबसाइट चाहिए ना। तो ये अगले साल $14 का देगा अगले साल, तो अभी भी देख लीजिएगा। सेकंड बेस्ट कंपनी जो है वो ब्लू होस्ट कंपनी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो क्या नाम है होस्टिंग अच्छी कंपनी से हो, तो आप यहाँ से आप उठा सकते हैं होस्टिंग। ठीक है, ये हो गया, ये सेकंड बेस्ट कंपनी हो गई। अब दो कंपनियां जो आती हैं, होस्ट गेटर और नेमचीफ, ये दोनों कंपनीज एक ही हैं। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, नेमचीफ और होस्ट गेटर में कोई फर्क नहीं। ठीक है, बिल्कुल एक सी होस्टिंग है इन लोगों की। ठीक है, कोई आपको अच्छा सपोर्ट, सपोर्ट तो अच्छा, दोनों पे अच्छा है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि किसी का अच्छा सपोर्ट है किसी का बुरा सपोर्ट, ऐसा नहीं है। तो ये बता दूं मैं आप लोगों को कि आप लोगों ने, अगर आपने थर्ड बेस्ट करना है तो आपने नेमची और होस्ट या होस्ट गेटर पे आना है, और ये सबसे सस्ती कंपनी भी है। ठीक है, नेमची तो बहुत सस्ती है, उसके बाद जो सस्ती आती है वो आता है होस्ट गेटर। ठीक है, तो यहाँ से उठा सकते हैं, अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो यहाँ से उठा सकते हैं तुम्हें। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी एक कंपनी है, बी होस्ट। इनके जो है ये पाकिस्तानी की एक हामिद जुल्फकार नाम है उस बंदे का जिसकी कंपनी है। मैं इनकी कंपनी पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये पाकिस्तानी कंपनी है, और पाकिस्तानी कंपनी की पता ही है आपको पाकिस्तान में कितना दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कंपनी है पाकिस्तानी। अगर आप चाहते हैं कि वो $2000 जो आपको लग रहे हैं बैंक चार्जेस के, वो ना लगे, तो आप यहाँ से उठा सकते हैं डोमेन। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, अगर आपने डॉट पीके की डोमेन उठानी है तो आपने बी होस्ट से उठानी है, पीके एनआईसी से नहीं उठानी। यहाँ से डोमेन मिलती है आपको डॉट पीके की, पीके एनआईसी, लेकिन यहाँ से आप उठाइएगा नहीं। बेटर अप्रोच ये है कि यहाँ से उठाएं। ये देखें, ये चेक पीके डोमेन अवेलेबिलिटी, यहाँ क्लिक मारेंगे, डोमेन चेक करेंगे और यहाँ से उठाएंगे तो आपको बेटर पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से फिर भी सर्विस अच्छी है इनकी। यहाँ से उठाएंगे, याद रखिएगा वो मसला आ गया, आपको बड़ा मसला होगा उसे सॉल्व कराने में। ठीक है, यहाँ से उठाएंगे अगर डोमेन, तो ये लोग आपके मसले फॉरवर्ड कर देंगे और ये लोग खुद डील करेंगे अगर कोई मसला आपके साथ आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप, तो बी होस्ट सिर्फ इस मामले में अच्छा है कि अगर डॉट पी के डोमेन उठानी है तो आप बी होस्ट से उठा सकते हैं। यहाँ तक बात हो गई। अच्छा, बी होस्ट को भी एक जो उनके ओनर है वो ये कहते हैं कि उनकी कंपनी जो बी होस्ट है वो नेम चीप और होस्ट गेटर जैसी सर्विस देता है। ठीक है, लेकिन मैंने रेकमेंड नहीं करूँगा, फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ से ना बाय करें, क्योंकि पाकिस्तानी कंपनी और पाकिस्तानी से हमें दूर रहना चाहिए, जितना हो सके हमें ज़्यादा दूर रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा इस कोर्स के बाद आप किस किस तरह की साइट बना सकेंगे, ये भी सवाल आ रहा होगा। ठीक है, और CMS ये क्या है, ये वर्डप्रेस ये क्या है, हम क्यों सीख रहे हैं वर्डप्रेस? देखें, सीधी सी बात है, चलें इस पर हम थोड़ी सी इस पर आगे डिस्कशन करेंगे कि ये वर्डप्रेस की साइट जो है ये हम क्यों सीख रहे हैं, हम कोडिंग से क्यों नहीं सीख रहे हैं, ये भी सवाल हो सकता है आपके दिल में। ये सवाल हो सकता है कि कोडिंग की साइड में और वर्डप्रेस की साइड में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हो सकता है आपके दिल में सवाल। इस सारे सवाल को हम आगे आंसर करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि आंसर करें सारे सवाल। अच्छा, जो सबसे लीस्ट रिकमेंडेड कंपनी है, अगर आपने बी होस्ट भी उठानी उठा लें, मैं आपको नहीं मना करूंगा, लेकिन एक कंपनी है जिसको अगर आप बाय करेंगे, जिससे अगर आप बाय करेंगे
तो मैं मना करूंगा आपको। वो कौन सी कंपनी है वो भी देख लेते हैं। उसका नाम है GoDaddy। अब यहाँ पे कुछ हमारे इंडियन स्टूडेंट भी हैं, लेकिन वो इस बात से एग्री नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं मेरे नजदीक वर्डप्रेस इजी टू यूज, मेक वेबसाइट विदाउट कोडिंग। अच्छा ठीक है, उमर साहब कह रहे हैं कि वर्डप्रेस जो है आसान साइट है। ठीक है, इस बगैर कोडिंग की साइट बन जाती है, तो इस वजह से ये हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं, वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कह सकते हैं आप ये। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि वर्डप्रेस बिल्कुल इतना भी इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। ठीक है, आप होस्टिंग और डोमेन लेके एक आध पोस्ट डालते हैं, ये साइट तो बन जाएगी। लेकिन एक साइट को ये बनाना, मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली साइट बनाना एक आर्ट है। ये देखिएगा जरा, जिस बंदे ने ये बनाई है कमाल बनाई है। ये देखें, इस तरह की साइट बनाना ये कमाल है। ये आसान काम नहीं है, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, ये आसान काम नहीं है। जब आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इतनी जबरदस्त साइट बनाई है बंदे ने। ठीक है, तो ये समझ लें कि इस तरह की वेबसाइट बनाना, और ये वर्डप्रेस से ही बनी है ये साइट। इसका बैकएंड मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं दिखा दूँ, अभी नहीं दिखा रहा, लेकिन मेरे पास बैकएंड पड़ा हुआ है इसका। मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, ऐसी बात है। तो इट इज ऑन वर्डप्रेस, जी जी, वर्डप्रेस पे है ये वेबसाइट। ठीक है, तो ये वेबसाइटिंग कितनी अच्छी बनी हुई है। अब इसमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं, हाँ थोड़ी बहुत की होगी उन्होंने, जो अगर फंक्शन डालने के लिए थोड़ी बहुत कस्टम सीएमएस किया होगा। लेकिन वैसे ये कंप्लीटली वर्डप्रेस पे बनी है। और ये देखें कितनी अच्छी बनी है, अगर आप गौर से देखें, बहुत अच्छी बनी है वेबसाइट। इस तरह की वेबसाइट बनाना एक आर्ट है। ठीक है, ये वेबसाइट बना के दिखाए कोई तब माने ना वर्डप्रेस आसान है। वर्डप्रेस आसान तो है, लेकिन इस तरह की वेबसाइट बनाना तो मुश्किल काम है। ठीक है, ये भी मैं बता दूं आपको। वर्डप्रेस को बिल्कुल आसान ना समझिएगा, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल तो नहीं, मुश्किल है, अच्छा खासा मुश्किल है। अच्छा, ये हो गया। अब हमने ज़्यादा थोड़ी सी आगे पढ़ते हैं। जो लीस्ट रिकमेंडेड कंपनी की बात मैं कर रहा था, वो है GoDaddy। अब यहाँ पे कुछ इंडियन स्टूडेंट भी मुझे इस बात से कहेंगे कि तो सर आप गलत बात कर रहे हो, हमारी कंपनी है ये, हमारी कंपनी है, आप क्यों बुरा कह रहे हो। देखिए, मैं सीधी सी बात है, मैं बी होस्ट भी पाकिस्तानी कंपनी में इसको बुरा कहता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी से दूर रहो और यहाँ से मत रहो, मैं खुद मना करता हूँ। ठीक है, GoDaddy की आप होस्टिंग खरीदेंगे, इनके मसले निकल आते हैं। ठीक है, पहले तो इनका ये मसला है कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं डोमेन सर्चेस में, ठीक है, मैं दिखाता हूँ क्या होता है। यहाँ पे आप फाइंड योर बेस्ट डोमेन लिखते हैं, मैं लिखता हूँ अदनान पाशा। ये इस पे बहुत से लोगों ने सवाल उठाया है। मुझे नहीं पता ये सही बात है या नहीं। सर अपना नाम कहा था आज परसेंटेज करेंगे, सर आपने कहा था आज प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा, आज की क्लास वर्डप्रेस पे नहीं होनी थी, लेकिन आज मैंने कहा थोड़ी बहुत सी समझा दूं। बस ये लास्ट क्लास है, उसके बाद हम वर्डप्रेस बिल्कुल वो सीखेंगे। मैंने कुछ बातें मुझे बतानी थी जो रह गई थी पिछली क्लास में, तो इस वजह से आज की क्लास प्रैक्टिकल नहीं, बस ये आज की क्लास लास्ट आप समझ लें। कल से जो अगले हफ्ते की आपकी क्लास होगी उसमें हम बिल्कुल प्रैक्टिकल सीखेंगे, और कोई भी चीज थ्योरी नहीं होगी, ये बता दूं आप लोगों को। तो बस ये लास्ट क्लास आप देख लें, इसको थोड़ा बर्दाश्त करें लास्ट क्लास को। ठीक है। अच्छा, अब मैं बता रहा था यहाँ पे कि ये आपने अच्छा डोमेन लिख दिया, मतलब ये अदनान पाशा बड़ा अच्छा डोमेन है मान लें। ठीक है, GoDaddy क्या करेगा, GoDaddy इस डोमेन को उठा लेगा, अगली बार जब आएंगे ना तो ये डोमेन आपको बिकी हुई नजर आएगी। ठीक है, और GoDaddy आपको महंगी प्राइस में आपको भेज देगा ये। ठीक है, तो ये चीज इसमें गंद होती है। GoDaddy स्पाई करता है आपके ऊपर। ठीक है, आप जो डोमेन सर्च कर रहे हो तो वो देखता है, अगर तो अच्छी डोमेन आपने कोई सर्च कर दी, GoDaddy फौरन से उसको उठा लेगा। और फिर जब आप बाय करने जाओगे तो GoDaddy कहेगा भाई हमारे ब्रोकर से ले लो, इतने पैसे की बिकेगी, ले लो हमसे। सीधी सी बात है, डोमेन अच्छा होगा तो आप छोड़ेंगे नहीं उसको, आप खरीद लेंगे। GoDaddy को भी फायदा और आपका नुकसान हो जाएगा इसमें। तो इस वजह से GoDaddy पे ये केस भी है कि ये लोग स्पाई करते हैं। ठीक है, या आप नेट पे चले जाएं, आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे GoDaddy के खिलाफ। ठीक है, और GoDaddy जो है वो इतनी अच्छी कंपनी नहीं है, इनकी डोमेन और होस्टिंग, इनकी होस्टिंग गिर भी जाएगी। ठीक है, और मसले हजार मसले निकल आएंगे। ठीक है, तो बेटर यही है कि आप GoDaddy पे ना जाएं, लीस्ट रिकमेंडेड कंपनी है। मेरे एक इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने भी मुझे यही बताया था कि आपने GoDaddy से डोमेन नहीं खरीदनी। ठीक है, फिर मैंने जगह नेट पे सर्च किया, मैंने कहा यार देखते हैं तो है GoDaddy के क्यों इतना बुरा कहते हैं इसको।
तो GoDaddy का पता ये लगा कि यार GoDaddy बहुत मसले करता है, उसकी होस्टिंग बुरी है उसकी, तो लीस्ट रिकमेंड, हर कोई लीस्ट रिकमेंडेड GoDaddy को कहता है। अगर किसी इंडियन को बुरा लगा हो तो हाउ टू रिमूव मालवेयर फ्रॉम वर्डप्रेस। अच्छा अभी हम आएंगे ना आगे इस पे। मेरे क्लाइंट की वेबसाइट हैक भी हुई है, ठीक है, हैक भी हुई है, उस पे वो लोगों ने हैक भी कर ली थी, उसको भी हमने निकलवा दी थी, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम पहुंचे ही कुछ नहीं है, अभी तो हमने वर्डप्रेस ही नहीं पढ़ा है। अभी आपने एक सवाल लिख दिया और इस तरह तो नहीं होगा ना, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे हम लोग सारी चीजें, ठीक है। अच्छा मालवेयर जो रिमूव करने का काम है, याद रखिएगा, अगर आपने इस तरह की चीजें करते ही क्यों हो, ठीक है। मालवेयर किस वजह से आएगा, आप जो है वो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रैक वर्जन आप यूज करते हैं प्लगइन के, उन क्रैक्स में वायरस होता है, ठीक है। तो आप यूज क्यों कर रहे हो, पहली चीज तो ये, ठीक है। क्रैक वर्जन आप यूज करो फिर मालवेयर आ जाता है तो फिर आप बोलते हो यार, तो बेटर अप्रोच यही है कि आप सिक्योरिटी के प्लगइन लगाओ और इस तरह के प्लगइन यूज ही ना करो, बात खत्म हो जाती है बात। तो इसमें ये बेसिक जवाब जो मैं आपको दे सकता हूँ अभी वो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। अच्छा अब बात करते हैं, हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमने बता दिया गो डैडी के लीस्ट रिकमेंडेड है, ये तो हमें बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि होस्ट गेटर जो है वो भी आपको 1 साल का डोमेन फ्री देता है, ठीक है। वो आप देखिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको जब आप खरीद रहे हो। तो होस्ट गेटर आपके $10 बचा देता है, पहले साल का आपको फ्री मिलता है। अच्छा ब्लू होस्ट जो कंपनी है और होस्ट गेटर, ये ब्लू होस्ट और ये होस्ट गेटर, ये दोनों एक ही कंपनी है, ठीक है। ये आप ना समझिएगा, ये अलग अलग है, ये एक ही है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये हमने बात कर ली कि दोनों एक कंपनी। अच्छा अगर आपने यहाँ से उठानी है और आपको कोई डिस्काउंट चाहिए, ठीक है, अगर आप नेम चीज ड्यू टू सम सीरियस इशू सर आई एम डिसकनेक्टिंग सॉरी सर, कोई मसला नहीं, देखें रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास, आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, कोई ऐसा मसला ये बात नहीं। अगर किसी को मसला है, अगर किसी को मसला होगा तो कोई इशू नहीं, हम बिल्कुल कोई इशू नहीं। अच्छा अब हम बात करते हैं अगर आपने बी होस्ट से होस्टिंग उठानी है, वैसे तो मैं आपको 1000 दफा मना कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने शेयर्ड होस्टिंग वर्डप्रेस तो नहीं उठानी, आ गया रुके एक सेकंड। अगर आपने होस्टिंग उठानी है वर्डप्रेस, चले वर्डप्रेस ही उठा लेते हैं, वीपीएस तो नहीं, नेम क्लाउड, इन लोगों ने तो शेयर्ड होस्टिंग गायब कर दी। अच्छा वर्डप्रेस होस्टिंग आपने उठानी है तो इसके अंदर आपको कोई डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप डिस्काउंट कोड पे जाके आईडीएम और आईडीएम 25 लिखें। ये आईडीएम है क्या, ये जहाँ से मैंने कोर्स किया था जब मैं बहुत ही नया था, तो वहां से मुझे एक कोड मिला था इन लोगों का। तो अगर आप आईडीएम वाला कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, सही है, होस्टिंग पे, ठीक है। अगर आप उठाते हैं ना कोई अच्छी सी होस्टिंग आप उठा लेते हैं यहाँ से, लेकिन रिकमेंडेड मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोग यहाँ से डोमेन या होस्टिंग ना उठाएं, ठीक है, ये आपको मैं रेकमेंड करूंगा। अच्छा आप कौन सा कार्ड चलेगा जब आप कर रहे होंगे इंटरनेशनल पेमेंट, ये भी सवाल हो आपके दिल में आ रहा होगा कि सर जी हमारे पास तो बैंक का कार्ड है, पे पाक है, अगर तो पे पाक नहीं चलेगा, याद रखिएगा। अगर आप पे पाक का कार्ड है तो वो नहीं चलेगा, मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड चलेगा आपका, ठीक है। इंटरनेशनल पेमेंट इसी से होती है। अच्छा अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं, साइट के अंदर दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है आईडी प्रोटेक्शन, एक होता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन। जब आप साइट खरीदने जाएंगे, जब होस्टिंग डोमेन खरीद रहे होंगे, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन और सॉरी आईडी प्रोटेक्शन और प्राइवेसी प्रोटेक्शन ये चीज चाहिए आपको या नहीं, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ये चीज आपसे पूछी जाएगी। ये चीजें होती क्या है, ये चीजें एक ही चीज होती है, आईडी प्रोटेक्शन भी एक ही चीज है और प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी एक ही चीज है, बस अलग अलग नाम है, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये होता ये है अगर आपने अपना डेटा सेव करना है, ठीक है, आप नहीं चाहते कि आपकी ईमेल लोगों को नजर आए, आपको नहीं चाहते कि आपका एड्रेस लोगों को नजर आए, तो आप ये आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप आपकी जो आइडेंटिटी है वो सेफ रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया सवाल, ये अच्छा हो गया। अच्छा और किसी का यहाँ पे, यहाँ तो कोई किसी का सवाल, अगर किसी का सवाल है तो कर सकता है। आईडी प्रोटेक्शन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा अब याद रखिएगा जब आप डोमेन होस्टिंग खरीदें, अच्छा खरीदनी कैसे है, ये तो हमने बात ही नहीं की। खरीदनी आपने ऐसी है, यहाँ पे जाए आप,
यहाँ पे जाएं, अकाउंट में जाएं, डैशबोर्ड जाएं। पहले आपने ये काम करना है, फिर आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक मारना है। अच्छा, यूजर नेम कुछ भी रख दें, ठीक है। ये यूजर नेम रख दिया मैंने, ये पासवर्ड रख दिया। मैं दिखा रहा हूँ आपको करके कि आपने ये करनी है काम। आई होप कि सही आ रहा हो। और मस्त मैच दिया बहुत। अच्छा भाई, ये पासवर्ड तो मैच कर रहा है, फिर क्यों दिखा रहा है? अच्छा, यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। आपने अकाउंट क्रिएट करना है यहाँ पे, ठीक है। वैसे पता नहीं क्यों नहीं करने दे रहा मुझे। इस तरह इसको हम आगे देख लेते हैं, लास्ट नेम खान लिख देता हूँ। फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ पे अगर मान लें हम करते हैं फाइव सिक्स सेवन, हम ये रखते हैं। आज लग रहा है मेरा दिन ही खराब है। अच्छा चलें, आपने यहाँ पे डोमेन खरीदना है, ठीक है। ये आपने अकाउंट बनाना है, ठीक है। मान लें आपका अकाउंट बन गया, फिर आपने क्या करना है, आपने इधर आना है, डोमेन नेम सर्च पे आना है आपने, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने एक सेकंड, आपने यहाँ पे अपना डोमेन टाइप करना है, जो भी आप पहले आप डोमेन उठाएंगे फिर आप होस्टिंग उठाएंगे, ठीक है। मैंने टेस्ट वेबसाइट अगर मान लें ये मेरा डोमेन है, ये डोमेन मान लेते हैं हमारा है, ठीक है। मैंने टेस्ट वेबसाइट लिखा, मैं सब कुछ अकाउंट बना लेना है आपने, जैसे मैंने बताया। वो थोड़ा मसला हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है क्यों कर रहा है वो, ठीक है। मान ले एक अच्छी डोमेन, ये डोमेन उठा लिया आपने, ऐड टू कार्ट करते हैं, कार्ट में ऐड हो गई, ठीक है। ये करना है, फिर आप होस्टिंग पे आए, शेयर्ड होस्टिंग पे आए, और इधर आए और गेट स्टार्टेड पे क्लिक मार दें। बस ये करेंगे, ये हो गया आपका बिल, बन गया आपका अच्छा खासा 68,000, ये बन गया बिल आपका। यहाँ पे न्यू डोमेन पे क्लिक मारेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी इन कार्ड पे क्लिक मारेंगे। आई कैन की फीस 0 है, ठीक है। बस ऐड टू कार्ड करेंगे, खत्म हो गया। सर जी इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है डॉट कॉम की, जी जी इसकी प्राइस ज्यादा है। आप ऐसी डोमेन उठाएं जो कि $10 की हो, या आप ज्यादा कम करने $2 की डोमेन उठा लें। बहुत से ऐसे डोमेन एक्सटेंशन होती हैं, जैसे डॉट, बहुत सी ऐसी एक्सटेंशन होगी डॉट डॉट इन्फो या डॉट क्लब, इस तरह की डोमेन आप उठा लें अगर प्रैक्टिस ही करनी है ना आपने, ठीक है। तो आप इस तरह की डोमेन उठा लें, ठीक है। ये उठा लें। अच्छा ये देखें SSL आपको दे रहा है, ये फ्री नहीं दे रहा है मेरा ख्याल है। ये मैं देख लूँ एक नज़र इसको, ये देखें 5.99 पर ईयर आपको SSL दे रहा है। ये मत लीजिएगा अगर नहीं चाहिए आपको, ये मत लीजिएगा, ठीक है। बहुत सी कंपनी फ्री SSL देती है, लेकिन ये आपको फ्री नहीं दे रहा, ठीक है। ये हो गया, कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक मारेंगे आप, खत्म बात। ये आप क्लिक मारेंगे, आपका अकाउंट बना हुआ होगा तो आपको ये चीज नहीं दिखाएगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट चेकआउट के पेज पे लेके जाएगा। आप कार्ड डिटेल डालेंगे, कार्ड डिटेल डालने के बाद आप आराम से सारी चीजें, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया, ये चीज आपने करनी है, ठीक है। ये चीजें आपने करनी है, सारी चीजें आप करेंगे तो आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी SEO पे, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो नेक्स्ट क्लास से रुकेगा, जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है। अभी हम थोड़ी सी और बात करेंगे वर्डप्रेस पे, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में SEO हम शुरू करेंगे। अच्छा, अच्छा SEO की क्लास बिल्कुल प्रैक्टिकल है आज, ठीक है। आज बिल्कुल प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, ठीक है। स्कीमा किस तरह लगाना है वो सिखाऊंगा मैं। अच्छा, ये हो गया। अब हम बात करते हैं आपने क्या करना है। देखें, सबसे पहली बात, आप लोग ई कॉमर्स सीखें, ठीक है। ई कॉमर्स क्या है, अपना प्रोडक्ट बेचना, ठीक है। अब सवाल ये आता होगा कि सर जी ये तो बहुत महंगा वाला काम है, आपको सस्ता काम बताओ, ठीक है। सीधी सी बात है, आप दुकान खोलने जाओगे,
आप दुकान का रेंट दोगे, बिजली का रेंट दोगे, आप सारी वर्कर को तनख्वाह दोगे, इतना काम करोगे। इससे अच्छा चुप करके आप ई कॉमर्स स्टोर बनाओ, ऐड चलाओ और ऐड से लोगों को अपना उनका माल डिलीवर करो और पैसे कमाओ। तो बेटर अप्रोच यही है, जो अक्लमंद आदमी है वो यही समझेगा कि यार इस तरह का बिजनेस किया जा सकता है ई कॉमर्स का। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ई कॉमर्स सिखाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको ई कॉमर्स की साइट बनाना सिखा दूंगा। बाकी आपकी आपकी कमाल है कि आप किस तरह उसको यूज करते हैं। आप चाहें तो ई कॉमर्स की साइट ही ना बनाएं, ठीक है, आप आपके ऊपर है ना, ये सारी चीजें आपके ऊपर है कि आप कुछ और कर लें। ठीक है, तो सारी चीजें आपके ऊपर ही डिपेंड करती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग ई कॉमर्स सीखें, कि ई कॉमर्स कैसे की जाती है, आप ये लोग सीखें। और ई कॉमर्स जो है वो सीखें अच्छी तरह, क्योंकि ई कॉमर्स जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि 25-25 30-30 लाख एक महीने में बनाते हैं, और मैं दिखा भी सकता हूँ उनके अकाउंट्स, उनके शॉपिफाई के अकाउंट मुझे पता भी है उनके। ठीक है, तो वो एज अ प्रूफ भी दिखा सकता हूँ आपको कि 25-30 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। और एस जो हमारी ई कॉमर्स की वर्ल्ड है उसके अंदर 25-30 लाख इट्स लाइक पीनट्स। ठीक है, तो मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीखें। मेरा एक स्टोर भी लॉन्च होगा जो कि जूतों का होगा। ठीक है, शूज का मैं एक ई को अपना ब्रांड लॉन्च करूंगा, जिस तरह डिवोक का नाम आपने सुना होगा आजाद चाय वाला ने। ठीक है, वो किस तरह किया उसने, किस तरह किया उसने। अच्छा, एक सेकंड जरा होल्ड करिएगा। अच्छा, सॉरी एवरीवन, वो दरअसल कॉल आ गई थी। तो मैं आप बात कर रहा था ई कॉमर्स की। आप लोग ई कॉमर्स सीखें। ठीक है, ई कॉमर्स बहुत अच्छी मार्केट है, उसमें पोटेंशियल बहुत है उसके अंदर। तो मैं रेकमेंड यही करूंगा आप लोगों को, यहाँ से सीखने के बाद एक ट्राई ई कॉमर्स की लगाएं, इंशाल्लाह आपको अच्छा फायदा ही होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, जब हम वेबसाइट परचेज कर लेंगे फिर क्या होगा, फिर क्या ईमेल आएंगी आपको और क्या चीजें होंगी, उसकी हम बात कर लेते हैं जरा। देखिए, आपको 4 ईमेल आएंगी। पहली ईमेल बकवास होगी, जो कि होगी ऑर्डर एक्टिवेटेड या ऑर्डर प्लेस, इस तरह की ईमेल आएगी आपको एक। ये ईमेल आएगी आपको एक, ये फजूल ईमेल है बिल्कुल, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, याद रखिएगा, जब आप डोमेन खरीद रहे हो या अकाउंट बना रहे हो नेम चीप पे, तो अपना ईमेल बड़ा देख के डालिएगा। एक बार अगर डल गया तो याद रखिए डोमेन भी गया, सब कुछ गया आपका। तो वो ईमेल जरा खैर से डालिए। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी कौन सी ईमेल आएगी। एक तो ऑर्डर एक्टिवेटेड की ईमेल आएगी, दूसरी आएगी इनवॉइस पेड की ईमेल। ये भी एक ईमेल आएगी आपको, ना आए तो भी कोई इशू नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी ईमेल आएगी प्लीज वेरीफाई योर ईमेल। तीसरी ईमेल ये आएगी। ठीक है, ये ईमेल आ सकती है आपको। और फिर आपकी ईमेल आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट ईमेल है, वो है न्यू
होस्टिंग अकाउंट इंफॉर्मेशन, ये एक ईमेल आएगी, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आएंगी चीजें वो हम पढ़ लेते हैं जरा। इसके अंदर सबसे पहली चीज आएगी सी पैनल के लॉगिन आएगा। सी पैनल क्या है? अगर वर्डप्रेस की साइट में कोई भी मसला आता है या वर्डप्रेस इंस्टॉल करना हो तो आप सी पैनल से हल करते हैं वो मसला, ठीक है। तो ये चीज समझ लें आप। तो सी पैनल की लॉगिन डिटेल आएगी आपके पास। सबसे पहली चीज सी पैनल का यूआरएल आएगा, उसका यूजर नेम आएगा और उसका पासवर्ड आएगा। आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना आपने। आपने बस जो सी पैनल का यूआरएल है वो डालेंगे, यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद आप कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप इसी पैनल में लॉगिन कर जाएंगे। अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना हो तो सी पैनल में जाके ही होगा, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, जो सी पैनल की डिटेल है वो याद रखिएगा होस्टिंग कंपनी देती है, डोमेन कंपनी आपको नहीं देगी। तो अगर ईमेल, अच्छा ये स्पैम में भी कभी चला जाता है तो आप स्पैम में भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं तो उसकी वजह से होता है जीमेल आपका स्पैम में फेंक दे। तो स्पैम में चेक कर लीजिएगा अगर मेल ना आए। ये हो गया। अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन होगी डोमेन नेम सर्वर की, डीएनएस की इंफॉर्मेशन। ये भी आपको होस्टिंग अकाउंट प्रोवाइड करेगा डीएनएस। डीएनएस होता क्या है ये मैं बता दूं। देखें, डीएनएस का मतलब होता है डियर नवाज शरीफ, ठीक है। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है डोमेन नेम सर्वर। सर अगर ब्लॉगर में बनाया जाए तो ठीक रहता है, लेकिन सीधी बात है अगर आप ब्लॉगर में बना रहे हैं उसके बहुत से जो हैं क्या नाम है, उसको रैंकिंग में इशू होता है उसका रैंक करना, क्योंकि आप ऑफ पेज नहीं कर सकते उसका, ठीक है। तो ऑफ पेज तो कर लेंगे, थोड़ा बहुत बैकलिंक बना देंगे, लेकिन उसकी साइट रैंक करवाने से अच्छा ये है कि आप अपनी साइट रैंक कराएं। मतलब ये बात है कि अगर आप, मैं आपको बोलता हूँ घर बनाना है तो आप किसकी जमीन बनाएंगे? अपने कजन की जमीन पे बनाएंगे घर या अपनी जमीन पे बनाएंगे? जाहिर सी बात है आप अपनी जमीन पे बनाएंगे, ठीक है। तो अपनी जमीन पे बनाएं, ना कि गूगल की जमीन पे जो ब्लॉगर उसका प्लेटफॉर्म है उस पे ना बनाएं। अपना काम करें, वो ज्यादा एक अच्छी अप्रोच है। बनस्बत आप किसी की और जमीन पे आप अपना घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये तो कोई अच्छी अप्रोच नहीं हुई ना। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। ये हो गई बात। अब हम बात करते हैं डीएनएस की। डीएनएस क्या है? डीएनएस मतलब है डोमेन नेम सर्वर। ये भी आपको होस्टिंग कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। और ये दिखता कैसा है? ये इस तरह दिखता है, NS1 या DNS1 डॉट नेम शीप होस्टिंग डॉट कॉम, इस तरह का नजर आएगा। और ये पेयर में होता है, एक ही आएगा एक ही आएगा, DNS2 डॉट नेम चीप होस्टिंग डॉट कॉम, इस तरह आएगा। ये आएगा आपको, ठीक है। इस तरह के दो पेयर में आएगा, ठीक है। ये आपने जाके डोमेन में लगाने होते हैं, ठीक है। ये करता क्या है? देखें, सीधी बात है कि होस्टिंग, अगर आपने एक ही इनवॉइस खरीदा है, अगर आप एक इनवॉइस पर खरीद रहे हैं होस्टिंग और डोमेन, तो ये डीएनएस ऑटोमेटिकली कनेक्टेड आते हैं। लेकिन अगर आपने होस्टिंग नेम चीज से बाय की और ब्लू होस्ट से आपने डोमेन बाय कर लिया, तो ये जो डीएनएस है ये आपने खुद उसको लगाना पड़ेगा। और डीएनएस होस्टिंग कंपनी देती है, याद रखिएगा। और जो डोमेन कंपनी जहां डोमेन लिया, अगर डोमेन यहां से लिया है तो इसके अकाउंट में जाके आप डीएनएस लगाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? किसी को नहीं समझ में आई तो बताइएगा, ठीक है। ये आखिरी बात थी जो मुझे करनी थी आप लोगों से, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें सीखेंगे कि डीएनएस लगाता किस तरह है। हम देखेंगे सी पैनल का लॉगिन देखेंगे, ठीक है। हम सारी चीजें देखेंगे, सारी चीजें। अच्छा, याद रखिएगा दो तीन चीज आप याद रखिएगा। पहली चीज, अगर तो होस्टिंग कंपनी, होस्टिंग और डोमेन आपने एक ही इनवॉइस से खरीदी है, ठीक है, तो डीएनएस भी ऑटो लग जाएगा और सी पैनल भी ऑटो लग जाएगा, ठीक है। अगर डोमेन और होस्टिंग एक कंपनी से खरीदी है वो भी एक ही इनवॉइस के अंदर, तो याद रखिएगा डीएनएस भी ऑटो लग जाएगा और सी पैनल भी ऑटो लग जाएगा। लेकिन अगर डोमेन और होस्टिंग डिफरेंट कंपनी से खरीदी है या डिफरेंट इनवॉइस पर खरीदी है तो डीएनएस मैन्युअल लगाना पड़ेगा, लेकिन सी पैनल ऑटो लग जाएगा। लेकिन अगर नया डोमेन खरीदा है और ओल्ड होस्टिंग है आपके पास, तो याद रखिएगा डीएनएस मैन्युअल हो लगेगा और सी पैनल में मैन्युअल लगेगा, ठीक। ये बात आप रख लीजिएगा, इसको मैंने बात की है, ये रख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ समझाने का नहीं है, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है।
जो जो आपको समझना था, जो जो समझाना था, वो सब समझा दिया। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई सवाल? अगर किसी को कोई सवाल है तो कर ले, वहाँ पर लास्ट के बाद 2 मिनट रह गए। इसके बाद हम सीधा वेबसाइट लेंगे और वेबसाइट पे काम करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे वेबसाइट किस तरह बनती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ तक किसी को कोई सवाल तो नहीं है? ओ सर क्लियर है, चलें ठीक है। अच्छा, आपको सब कुछ बता दिया है कि जो जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको बता दिया कि सी पैनल भी मैनुअल लगता है, डीएनएल भी मैनुअल लगता है। बेस्ट कंपनी कौन सी है जिससे हम डोमेन होस्टिंग लें? देखें, बेस्ट कंपनी तो साइड ग्राउंड है, लेकिन साइड ग्राउंड बहुत महंगी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा नेम चीप। आप पहली होस्टिंग बाय करने जा रहे हैं, डोमेन बाय करने जा रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन आपको नेम चीप ही है। ठीक है, यहाँ से आप बाय करेंगे, मेरा कोई कमीशन नहीं है इसके अंदर, लेकिन मैंने भी यहीं से बाय की थी पहली होस्टिंग, और ये काफ़ी अच्छी हेल्प भी देते हैं आपको। अगर आपको मसला आ जाए तो ये आपका मसला हल भी करते हैं। अच्छा, सर एक वेबसाइट में कम से कम कितना खर्च होगा? देखिए ये आपके एक्सचेंज रेट पे, अब जैसे हम पाकिस्तान में ये पड़ता है, अब ऐसे आपका होगा आपका शायद इंडियन रुपीज होगा, ये होगा, तो आप देख लें। तो आपका जो खर्चा होगा, हमारा जो खर्चा होगा 8,000 रुपये, आपका खर्चा थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो अगर आप देख लें इसको कन्वर्ट करके, लेकिन देखें अगर मान लें हमारी 52 की भी पड़ेगी, अगर आप मान लें, एक हमने होल गेटर की देखी थी हमने, मतलब ब्लॉगिंग शुरू करने। अच्छा मैं बता दूं कि ये आपके एक्सचेंज रेट पे है कि आपको डॉलर कितना आने का पड़ रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, मैंने सब खोल के दिखाया है आपको कि सारी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए रेट्स का। मतलब ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए बेस्ट कौन सी है? देखें, ब्लॉगिंग शुरू करें, कोई भी शुरू करें, आपके लिए बेस्ट कंपनी जो है ना, वो नेम चीप रहेगी, क्योंकि आपने शुरू करना है इस वजह से। तो यहाँ तक हम क्लास खत्म करते हैं यहाँ तक। ठीक है, आप लोगों की नेक्स्ट क्लास एसईओ पे है। ठीक है, और इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मैं अगले 10 मिनट के अंदर अंदर आपको भेज दूंगा जो लॉगिन है, जो क्रेडेंशियल है वो भेज दूंगा आपको जूम के, और आप लोग लॉगिन हो जाइएगा। ठीक है सर, मुझे दीजिए इसके साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।